बड़ी मजबूरी में हमने कदम उठाया है। हमारी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का काम बीजेपी सरकार और हमारे कुछ सदस्य मिलकर करते हैं। इसलिए माँ राज्यपाल जी से हमारे गहलोत जी मिलने के लिए गए थे और परेड की बात की तो अभी राज्यपाल जी ने माना नहीं। सत्र बुलाने का काम किया तो राज्यपाल जी ने परमिशन दी नहीं। तो हमारी मजबूरी में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कांग्रेस सभी एकजुट होकर हम यहाँ पर ही धरना प्रदर्शन किया है। तो ज़रूरत पड़ेंगे तो हम जयपुर भी जाएंगे और जयपुर नहीं दिल्ली ज़रूरत पड़ेंगे हम दिल्ली भी जाएंगे, पर हमारा हक हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे अशोक गहलोत जी के पास में 104 मेंबरों का समर्थन है और वो समर्थन कल परेड में साबित हो गया था। ये मैं कहना चाहता हूँ, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आप देखिए कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र एमपी सभी जगह हमारा उम्मीदवार विधायकों को तोड़कर लोगों ने सरकार भंग करने का काम किया है। पर राजस्थान में जो हमारे जादूगर है अशोक जी गहलोत और गांधीवादी है, वो आदमी इन्हें कभी मौका नहीं देंगे, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। और हमारे मुख्य आदमी आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए कांग्रेस की खिलाफत करना बड़ी दुख की बात है, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, ये आपको पता होगा कि ऐसा पहली बार हुआ, ये भी आप सोच रहे हो। और मैं ये पूछना चाहता हूँ उल्टा कि आज दिन तक इस देश के अंदर कभी न्यायपालिका कहती है कि बहुमत साबित करो और सरकारें होती है वो बहुमत से पीछे भागती है। कभी विपक्ष ये कहता है कि बहुमत साबित करो और जो सरकार में सत्ता पक्ष में बैठा है उस बहुमत से पीछे भागता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान में अनिश्चितता का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित प्रयासों से पिछले कई दिनों से चल रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए जो कई तरह के दुष्प्रचार और हथकंडे सरकार को अस्थिर करने का चल रहा है, उसको रोक लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुमत साबित करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय को सदन आहूत करने की बात कही है। ये इसलिए कही गई है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो लोकतंत्र को और संविधान को कमज़ोर करने का कृत्य है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर राजस्थान में कई लोग उसमें शामिल हो गए जो कर रहे हैं, वो चलेगा नहीं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के साथ में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, 5 साल ये सरकार पूरे करेगी और राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। राजस्थान में 104 विधायक की जो कांग्रेस के अशोक गहलोत जी की बहुमत की सरकार है, उसको गिराने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और हमारे बागी कांग्रेस के नेता मिलकर कर रहे हैं, वो उनका पर्दाफाश होएगा। संवैधानिक संस्थाओं का जो ये अपने अधिकार क्षेत्र में है भारत सरकार के, उनका दुरुपयोग करके लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और राजस्थान का जन जन, पूरे राजस्थान में कांग्रेस जन आज सड़कों पर है और अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो राजस्थान जाएंगे। पूरा राजस्थान का जो कांग्रेस कार्यकर्ता अशोक गहलोत जी के आह्वान पर दिल्ली और जयपुर के लिए कमर कसे हुए बैठा है और हर हालत में कांग्रेस का ये राज रहेगा, अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनी रहेगी। और ये माहौल ऐसा बन रहा है कि आने वाले समय में भी जब चुनाव होंगे विधानसभाओं के, तो कांग्रेस की हवा बन रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी, अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनेगी। राजस्थान की जनता ने हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गिराना चाहती है अपने कुकृत्य के मार्फत एक जीती हुई लोकतांत्रिक सरकार को, आज उसके विरोध में पूरे पाली जिले की कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मानीय अशोक गहलोत के नेतृत्व में उनके लिए सदैव तत्पर हैं, उनके लिए खड़े हैं, उनके लिए साथ है और घोर विरोध करते हैं कि जिस तरीके से जो हथकंडे केंद्र सरकार जो मोदी जी और अमित शाह के इशारों पर जिस तरीके से जो हथकंडे अपना के अशोक गहलोत सरकार को कमज़ोर करके और एक कुकृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के विरोध में पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता गोविंद सिंह जी डोटासरा हमारे अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज बद्री जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज अपनी भावना के अनुरूप एक विरोध प्रकट करते हुए राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें ये मांग की गई है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को आप कमज़ोर न करें और गहलोत साहब ही कायम रहेंगे, उनके साथ समर्थन है, बहुमत है। प्रदेश में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार टिकी हुई है और सरकार अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए भी फ्लोर टेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं।
तो सरकार को किसी तरह का कोई संकट नहीं है। जो नंबर आपके सरकार को बचाने के लिए होते हैं वो नंबर हमारे पास है, और उन नंबर के साथ मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के हाउस के अंदर भी परेड करा चुके हैं। इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा। तो विधानसभा आहूत करने का कैबिनेट को अधिकार है। कैबिनेट ने अपना पत्र दिया, महामहिम राज्यपाल जी को विधानसभा आहूत करनी चाहिए थी। ये विषय है, इसको लेकर ही आज सारे पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब के निर्देशानुसार ये धरने प्रदर्शन हमने किए हैं। इसके पीछे हमारी मंशा है, एक संदेश देना है महामहिम राज्यपाल महोदय को, केंद्र सरकार को, कि पूरी राजस्थान की कांग्रेस एकजुट है, अशोक गहलोत जी के साथ में है, डोटासरा साहब के निर्देशों में काम कर रही है। इस रूप में आज हमारा ये सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आज ये कार्यक्रम हुआ और हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया और राजस्थान के कांग्रेस जनों की भावनाओं को उसमें शामिल करते हुए हमने मांग की है। ये मामला था आज।